हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस और गेमिंग फोकस डिवाइसेस, जिसका ट्रेंड रेजर ने अपने पहले स्मार्टफोन के साथ शुरू किया था, brought forward a lot of devices in this super niche category जो अपना मार्क बनाना चाहते थे. And जल्द Asus, एक popular computer manufacturer, decided to join in with their ROG line of phones. अब सिर्फ स्मार्टफोन बनाने के अलावा they also decided to make accessories and include more gaming centric features जो उनके स्मार्टफोन को यहाँ पे यूनिक बना सकते थे. अब इस साल उनने उनका 4th generation device इंट्रोड्यूस किया है, which is the ROG Phone 5. But why should you buy it? अब इस डिवाइस के बारे में आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने. इस साल there are 3 variants but 2 designs. सबसे पहले the normal ROG Phone 5 जो आपको 2 कलर वेज में मिलता है, एक ब्लैक और एक वाइट. इन दोनों पे एक ग्लोइंग डॉट मैट्रिक्स ROG लोगो भी है जो पिछले साल वाली डिवाइसेस के साथ सिमिलर इन फंक्शन है बट स्लाइटली डिफरेंट इन लुक्स. इसके अलावा there is the ROG Phone 5 Pro जिसके साथ भी एक ग्लॉसी ब्लैक बैक मिलता है but with a secondary display जिसे Asus बुलाता है ROG Vision. On the Ultimate this display is monochromatic मतलब black and white, whereas Pro पे it is a color panel. And हाँ also Ultimate का बैक matte white color का है for those interested. इसके अलावा you have your dual USB-C ports, one on the bottom and the other on the left. अब XDA के अकॉर्डिंग ये जो लेफ्ट वाला पोर्ट है is a USB 3.1, whereas जो आपके डिवाइस के बॉटम साइड पे है is a USB 2.0. और हाँ नीचे के साइड पे apart from the USB-C port there is also a 3.5mm headphone jack. पिछले साल के ROG Phone 3 में से this was removed क्योंकि Asus ने बताया कि उनके पास स्पेस लिमिटेशंस थे. But इस साल it is back and LG की जैसे Asus has decided to include an inbuilt DAC जो आपका ऑडियो आउटपुट का क्वालिटी इंप्रूव करेगा if you have headphones that can take advantage of it. फिर on the right are your power button, volume rockers and air triggers. और फिर on the back है आपका ट्रिपल कैमरा सेटअप. Powering all of this is the Snapdragon 888 और एक 6000 mAh बैटरी. अब इसको चार्ज करने के लिए Asus इंक्लूड करता है एक 65 watt adapter, but from whatever unboxings I have seen on Indian tech channels, Indian unit में there is a 30 watt adapter. So the first reason जिसके कारण आपको ये स्मार्टफोन लेना कंसिडर करना चाहिए is its media viewing experience. अब this display is a 6.7-inch full HD panel which offers AMOLED's contrasty looks. बस यही नहीं, it has a delta E value of less than 1. अब ये वैल्यू बेसिकली आपके perceived कलर और डिस्प्ले पे दिखाए गए कलर के बीच में के डिफरेंस के बारे में बात करता है. एंड हैविंग दिस लो ऑफ अ वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आपका डिस्प्ले प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड है, जैसे आपको उस पे कलर्स दिख रहे हैं, रियल लाइफ में आपको वैसे ही दिखने वाले हैं. और हाँ, दिस पैनल इज मेड बाय सैमसंग एंड हैज एन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 20.4:9 एंड रिफ्रेशेस एट 144 हर्ट्ज. अब इस रिफ्रेश रेट को आप सेटिंग्स में 60, 120 या फिर 144 को सेट कर सकते हो. अगर आप यहाँ पे ऑटो वाला ऑप्शन चूज करोगे, रिफ्रेश रेट विल चेंज अकॉर्डिंग टू आप जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो. But it won't be variable like Apple's ProMotion technology or Samsung's adaptive display. और हाँ, with an overall brightness of 850 nits, आपका indoor viewing experience will be pretty good. इसके अलावा you do get the front-firing speakers. अब the second reason जिसके लिए आपको ये स्मार्टफोन कंसिडर करना चाहिए is its gaming nature. इस साल, according to Asus, उन्होंने अपने air triggers के टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है to be more sensitive. तो गेम्स में जब आप इसे मैप करोगे, you will feel a better response. इसके अलावा there is the extra USB-C port जो आपको लैंडस्केप में भी कंफर्टेबली गेम करने देगा and the 144 Hz panel अगर कोई स्मार्टफोन गेम्स का यूज करता है. अब now that I think about it, with xCloud and other game streaming services picking up steam, ये स्मार्टफोन उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है, especially with its accessories. फिर Armoury Crate और Game Genie के साथ आप इस बार कई यूनिक चीजें कर सकते हो. For example, there is even a mode जो आपको गेम्स में एक रिवर्स कलर स्कीम यूज करने हेल्प करता है, which will give you better visibility. और हाँ, also like 10 unique actions जिन्हें आप स्क्रीन पे रहने वाले बटन्स को एक्टिवेट करने मैप कर सकते हो. Talking about some accessories, इस साल there is the Aero Cooler जो इस स्मार्टफोन के डिजाइन के साथ मिलके डायरेक्टली प्रोसेसर को कूल रखने की कोशिश करता है. But you get the gist of it, right? इसके नए और improved accessories और इसके overall build के साथ, this is the smartphone that most of you should pick for gaming. बस यही नहीं, अगर आप प्रो या फिर अल्टीमेट वर्जन खरीदते हो, आपको बैक साइड पे 2 और टच सेंसिटिव एरियाज मिलते हैं टू मैप. अब आखिरी रीजन जिसके कारण आपको ये स्मार्टफोन कंसिडर करना चाहिए है उसका बैटरी. नॉट बिकॉज इट इज 6000 mAh इन साइज, बट बिकॉज ऑफ दीज अदर 2 फीचर्स. सबसे पहले शेड्यूल्ड चार्जिंग. इसके साथ आप आपके स्मार्टफोन पे एक लिमिट सेट कर सकते हो ताकि ओवरनाइट चार्जिंग वाले सिचुएशंस में ये एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर नहीं जाएगा. और दूसरा बाईपास चार्जिंग जो वॉल से आते हुए पावर को डायरेक्टली आपके स्मार्टफोन को प्रोवाइड करेगा इंस्टेड ऑफ लिंकिंग इट टू द बैटरी. इन दोनों फीचर्स के साथ आपके बैटरी का जो टोटल वेयर एंड टेयर होता है यूजेज के साथ विल रिड्यूस कंसिडरेबली. बट ऑब्वियसली इस स्मार्टफोन के साथ नॉट एवरीथिंग इज द बेस्ट. और अब मैं बताऊंगा आपको थोड़े रीजंस जिसकी वजह से अगर आप एक जनरल कस्टमर हो, आपको ये स्मार्टफोन में भी कंसिडर नहीं करना चाहिए.
तो सबसे पहले है उसका कैमरा। इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप इंक्लूड करता है एक 64 मेगापिक्सल मेन शूटर, एक 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और एक 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर। रिव्यूज के अकॉर्डिंग द मेन सेंसर कैन टेक गुड फोटोज बट द अल्ट्रा वाइड इजंट द बेस्ट और मैक्रो वाला इज लाइक इट इज ऑन मोस्ट फोन्स। फिर नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अब तक जो भी ROG फोन्स रिलीज हुए हैं टिल दिस पॉइंट इन टाइम हैव ओनली रिसीव्ड द नेक्स्ट वर्जन अपग्रेड। इसका मतलब ROG फोन 1 जो लॉन्च हुआ था Android 8 Oreo के साथ हैज ओनली रिसीव्ड Android 9 Pie। ROG फोन 2 जो रिलीज हुआ था 9 Pie के साथ हैज ओनली रिसीव्ड Android 10। ROG फोन 3 जो Android 10 के साथ रिलीज हुआ था उस पे अब तक Android 11 नहीं आया है। अब ROG फोन 5 जो Android 11 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आएगा इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग माइट ओनली रिसीव Android 12। तो अगर आप एक कस्टमर हो जिसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए, दिस मे नॉट बी द फोन टू पिक। तो ये थे मेरे थॉट्स ऑन दिस डिवाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, स्पेशली दोस्त जो इस डिवाइस को लेने का सोच रहे हैं। बस यही नहीं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू चेक आउट सम ऑफ माय अदर वीडियोस। एंड इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम।